जब आप एपीएआर में अधिकारियों का चुनाव कर लेते हैं, अधिकारियों का चुनाव किस प्रकार से करेंगे इसकी चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और उस वीडियो का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ ऊपर की ओर आई बटन में दिया गया है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको एपीएआर में अधिकारियों का चुनाव करना है। अधिकारियों का चुनाव करने के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके लिए आपको फिल एप्लीकेशन पर यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, प्रगति, यहाँ पर जो परिणामिक कार्य दिए गए हैं 6, इनमें यहाँ पर जो निर्धारित लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य में आपको सभी में 100% बनना है, यानी कि 100% आपको बनना है। लेकिन वास्तविक उपलब्धियों में क्या है कि बहुत बार क्या देखने में आया है कि पिछले सत्र की तुलना में इस सत्र में जो है नामांकन में कमी आ जाती है। तो नामांकन में कमी आने के कारण यहाँ पर जो वास्तविक उपलब्धि है वो आपको यहाँ पर 100% फिल नहीं करनी है। तो यहाँ पर जितनी की कमी आई है लगभग आपको उतनी वास्तविक उपलब्धि बननी है। यानी कि किसी विद्यालय में 100 बच्चे थे और उसमें अब 80 बच्चे रह गए हैं, तो आपको वास्तविक उपलब्धि में यहाँ पर 80% फिल करना रहेगा। ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, प्रगति, जन सहभागिता, विद्यालय विकास में योगदान और राज्य सरकार की योगदान योजनाओं में, तो इनमें आप यहाँ पर 100% सभी में फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम नामांकन में वास्तविक उपलब्धि में कमी दर्शाते हैं यानी कि 80% दर्शाते हैं, तो कमी का कारण भी दिखाना होता है कि कमी क्यों रही है, उसका कारण क्या है। तो उस स्थिति में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सभी बच्चों का नामांकन है, सभी बच्चे नामांकित है, कोई भी अनामांकित या ड्रॉप आउट नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं जिससे कि आपकी कमी भी नहीं रहेगी। और बाकी कॉलम में आप यहाँ पर NA लिख सकते हैं। उसके बाद में है परीक्षा परिणाम में यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करने लेनी है। क्लास जो है बोर्ड की कक्षाएं हैं 5, 8, 10 या 12। उसके बाद में कौन से विषय का आपने अध्यापन कार्य करवाया है तो उस विषय को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उस सत्र में कुल कितने विद्यार्थी थे, उनमें से कितने उत्तीर्ण हुए हैं और उनमें से 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है। डिटेल फिल करने के बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, कि आपके पास में अन्य किसी प्रकार की कोई उपलब्धि है जैसे लेख, शोध पत्र, पत्र वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, तो जो कुछ भी है यदि कोई है तो आपको उल्लेख कर देना है। अदरवाइज आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ के डॉट या NA लिख सकते हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण, तो प्रशिक्षण में ध्यान ये भी रखना है कि आपने जो कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण लिया है, दीक्षा पर प्रशिक्षण लिया है, तो ऑनलाइन माध्यम से जो लिया है तो वो भी आपको यहाँ पर उल्लेख करना उनका रहेगा। और सभी प्रशिक्षणों को फिल करते हुए आपको सेव पर यहाँ क्लिक कर देना है। प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण, यानी कि आपके जो DDO हैं उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों का यहाँ पर आपको संक्षिप्त में विवरण भी देना है, जो कि 250 शब्द से अधिक नहीं हो, यानी कि 250 शब्द मैक्सिमम होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको सारी डिटेल्स यहाँ फिल कर देनी है। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। देन आपको फॉर फिनिश एंड लॉक APR पर यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है, उस OTP को आपको एंटर कर देना है। तो आपका APR जो है यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है और लॉक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।